हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप EMRS एकलव्य विद्यालय PGT की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। यदि आप TGT की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे हिंदी साहित्य का इतिहास अलग नहीं है। चाहे नेट JRF या कंबाइन सभी का, जैसे UP TGT PGT और चाहे EMRS TGT PGT नेट JRF, इन सभी में काम आएगा। लेकिन EMRS PGT के लिए ये महत्वपूर्ण है और PGT का ही है। जैसा कि हम लोग पहले 2 क्लास इसका पढ़ चुके हैं, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास का एक परिचय देखे थे और आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां देखें, आदिकालीन साहित्य का, ठीक। और अब हम देखने वाले हैं भक्ति काल। भक्ति काल में प्रमुख रूप से संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य और कृष्ण काव्य को देखेंगे, जैसा कि आपके EMRS PGT सिलेबस में अंकित है, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास अगर टोटल आप पढ़ना चाहते हैं जीरो लेवल से संपूर्ण अध्ययन, तो उसके लिए मैं अलग से पढ़ा रहा हूं, वो चल रहा है। ये सिर्फ PGT के लिए है, मुख्य रूप से EMRS PGT के लिए, और यह एक बेहतर नोट होगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरी लीला गायन। तो समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग जो है विशेषता लागू होती है। विकल्प C यहाँ पर सही है। यहाँ पे भक्तिकालीन कवियों ने अहंकार को क्या माना? बाधक माना। अहंकार को क्या माना? बाधक माना। और देखिए, ब्रह्म प्राप्ति में कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना है, इसीलिए सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया है। अहंकार का त्याग ही प्रमुख विशेषता रही है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक मध्वाचार्य जी हैं। विकल्प C सही है। और जो ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद के भी संस्थापक मध्वाचार्य जी हैं। और ब्रह्म संप्रदाय, यहाँ पे देखते हैं, ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद के संस्थापक मध्वाचार्य श्री मध्वाचार्य हैं। वस्तुतः इनके दार्शनिक मत का नाम क्या है? द्वैतवाद, तथा संप्रदाय का नाम जो है ब्रह्म संप्रदाय है। ये किस संप्रदाय से हैं? ब्रह्म संप्रदाय से। और इनका दार्शनिक मत क्या है? द्वैतवाद है, ठीक। अब देख लेते हैं कुछ संप्रदाय, जैसे रामानुजाचार्य जो है श्री संप्रदाय, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, और यहाँ पे निम्बकाचार्य सनकादि संप्रदाय, रामानंद रामावत संप्रदाय संबंधित हैं, हरिदास सखी संप्रदाय और हरिदास टट्टी संप्रदाय से भी संबंधित हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के भक्तों में जिनका नाम सबसे पहले आता है वो कौन है? वो नामदेव हैं। महाराष्ट्र के भक्तों की बात किया है तो नामदेव जी आएंगे। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहला नाम किसका आता है? जो नामदेव का आता है। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संबंध में कुछ कहा है। जैसे संत नामदेव के महत्व को स्वीकार करते हुए इन्होंने कहा है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुकूल हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग भावना कुछ लोगों में जगाई। ये जो दक्षिण से लहर आई है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, तो ये आपको इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद देखते हैं, जो नामदेव हैं इनका जन्म जो है 1338 विक्रम संवत में और मृत्यु 1408 विक्रम संवत में हुआ। और हिंदू मुसलमान दोनों के लिए भक्ति का आभास इन्होंने कराया। इन्हें विठोवा का भक्त माना जाता है। क्या माना जाता है? विठोवा का भक्त माना जाता है। किसे? नामदेव को। तमिल भाषा में किस कवि ने रामायण की रचना की? तमिल भाषा में जिन्होंने रामायण की रचना की है वो कंब हैं।
ऋषिकंभ विकल्प ए सही है यहाँ पर। तमिल भाषा में जो है कंब जी हैं, कम या कंबन, और जबकि बंगला भाषा की बात करें तो कृत्तिवास ने किया है, ठीक ना। कृत्तिवास जी ने बंगला भाषा में रामायण की रचना की है और तमिल भाषा में कम्ब या कंबन ने। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की जो समय सीमा है वो क्या है समय सीमा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी विक्रम संवत 1375 से 1700 तक मानते हैं, ठीक है। 1375 से 1700 तक मानते हैं, जो इसमें आप किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, इसीलिए विकल्प डी होगा यहाँ पर सही, ठीक ना। 1350 से 1750 तक, 1375 है, सॉरी, 1375 से 1700 तक माना गया। और 1050 से जो है चालू हुआ है आदिकाल, आदिकाल से 1375 तक आदिकाल, उसके बाद 1700 तक, 1700 मोटी मोटा मान लीजिए, यही 1350 से 1700 तक, जो 1700 है, 1750 हमने लिख दिया है, ये भक्ति काल है। उसके बाद आधुनिक काल यहाँ पे समय भी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो है ये भक्ति काल को 4 भागों में बांटा गया, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं विषय सूची में। ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी और कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जो हैं कबीरदास, रैदास, मलुकदास। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रसखान। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास थे। तो ये आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जो भक्ति काल है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है ज्ञानाश्रयी, दूसरा प्रेमाश्रयी, ठीक, और उसके बाद एक कृष्ण भक्ति, एक राम भक्ति, बस यही बात है। अब इसमें ज्ञान में कौन कौन, ज्ञानाश्रयी में कौन कौन कवि आते हैं, जैसे कबीर हो गए, रैदास हो गए, मलुकदास हो गए। प्रेमाश्रयी में मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्ण में सूरदास, नंददास, तुलसीदास नहीं आएंगे, रामाश्रयी में आएंगे, ठीक ना। तो कृष्णाश्रयी में होगा कुंभन दास, परमानंद दास, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम, रसखान। रामाश्रयी के प्रमुख जो कवि हुए वो गोस्वामी तुलसीदास हुए। इनमें से अकबरी दरबार के नवरत्न में शामिल थे। अकबरी दरबार के नवरत्न में शामिल थे, वो कौन थे? वो रहीम थे। अकबर के नवरत्नों में शामिल इनमें से कौन थे? तो रहीम थे। अब देखिए अकबर के नवरत्नों की अगर बात कर लें हम, जीएस का भी ये प्रश्न बन जाएगा। तो मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा अमान सिंह, अब्दुल रहीम खान, खाने खाना, इसी को पूछा है। हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, फैजी और तानसेन। बीरबल भी थे नवरत्नों में शामिल। अब देखिए अकबर के दरबारी कवि, अकबर के दरबारी कवि जो थे उनका कुछ देख लेते हम। रहीम जी जो हैं अकबर के दरबार में रहते थे। इनकी रचनाएं हैं बरैवे नायिका भेद, नगर शोभा मदनाष्टक, खेट कौतुकम, दोहावली अथवा सतसई। उसके बाद नरहरी बंदीजन, नरहरी बंदीजन भी इनके दरबार में थे अकबर जी के। इनकी रचना है रुक्मिणी मंगल, कवित्त नीति, छप्पय नीति, और गंग का है चंद छंद वर्णन की महिमा। बीरबल का स्फुट रचनाएं कुछ हैं। टोडरमल की स्फुट रचनाएं हैं। मनोहर कवि का सत प्रश्नोत्तरी है नाम से। तो ये सभी रचनाएं जो हैं, रचनाओं को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बीरबल, टोडरमल, मनोहर कवि और रहीम, ठीक ना, ये अकबर के दरबार में थे। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। इसको हम लोग पहले वाले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं भक्ति का जो सोता दक्षिण से की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर
पहले से ही आ रहा था उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया। पूरा स्थान मिल गया। शुक्ल जी की इस स्थापना का खंडन किसने किया? कौन करेगा? द्विवेदी जी, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कहा, नैतिक, सांस्कृतिक, जिजीविषा, आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हताश एवं पराजित जाति की संपत्ति नहीं थी। मतलब जो रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि ये जो उत्तर भारत की ओर धीरे धीरे फैल रहा था और राजनीतिक परिवर्तन यहाँ पे बहुत बहुत बेकार था, स्थिति सही नहीं थी, उसी के कारण जनता जो शून्य पड़ रही थी उसके हृदय में भक्ति मतलब भक्ति बसने के लिए मिल गया। तो ये कह रहे हैं इसकी जागीर नहीं थी कि मतलब उनका हृदय अगर खाली है, शून्य पड़े हुए हैं, तो भक्ति को अपनाएंगे और उसी से अपना आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनकी तो हुई नहीं, कहीं और से आई थी। वही बातें ये उसका खंडन करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि इन लोगों की संपत्ति नहीं थी। अब यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये लोग तमाम जो हैं वो भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों से सिद्ध किया है इन लोगों ने, और उसका खंडन किया है जो ग्रियर्सन, बेबर, किल्स, विल्स इत्यादि इन लोग कहते थे कि भक्ति आंदोलन ईसाइयों का प्रभाव है, उसका ये लोग खंडन किए। जैसे बाल गंगाधर तिलक, कृष्ण स्वामी अयंगर, राय चौधरी, डॉक्टर एच राय चौधरी, ये सब, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ठीक। और कुछ लोगों ने तात्कालिक रूप से पारिस्थितिकगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा, जिसमें रामचंद्र शुक्ल क्या थे? प्रमुख थे। ये क्या किए? परिस्थितिगत प्रेरणा के रूप में मुस्लिम आक्रमण और यहाँ पे राज्य में भक्ति आंदोलन को ये जोड़ने वाले प्रमुख हैं कौन? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इसी के विरोध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यदि मुस्लिम आक्रमण या बाहरी आक्रमण न आया होता तब भी 12 के 12 आना भक्ति आंदोलन वैसे ही फलता फूलता जैसे अब फला फूला है। ग्रियर्सन रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उदय की व्याख्या तीन भिन्नों के रूप में मिलती है। ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। रामचंद्र शुक्ल के लिए क्या है? बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी महज भारतीय परंपरा का अपना स्वत्व मानते हैं और विदेशी, देशी और लोक को महत्व देने की अलग अलग प्रणीतियाँ हैं, ठीक ना। ये रामचंद्र शुक्ल का है बाहरी आक्रमण की देन है और अलग अलग विद्वान लोग अलग अलग मत देना अपना चाहते हैं। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? कृष्ण पयहारी ने स्थापित की। विकल्प डी सही है। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्ण पयहारी ने स्थापित की। गलता राजस्थान प्रांत के जयपुर जिले में है। गलता जो है राजस्थान प्रांत के कहाँ पर है? जयपुर जिले में है। गलता को उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है। गलता को उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? तोताद्री कहा जाता है। कृष्णदास पयहारी अनंतानंद के शिष्य तथा रामाश्रयी भक्ति शाखा के कवि थे। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का केंद्र था। गलता में पहले किसका केंद्र था? नाथ योगियों का केंद्र था। और अब किसका बन गया? गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी कृष्ण पयहारी ने यहाँ पे स्थापित की। कृष्ण पयहारी जो थे ये अनंतानंद के शिष्य और राम भक्ति शाखा के कवि हुए। रामानुजाचार्य के किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो विशिष्टाद्वैतवाद है। विकल्प ए यहाँ पर सही है। विशिष्टाद्वैतवाद है। इसके संप्रदाय के प्रवर्तक जो है रामानुजाचार्य हैं।
इन सभी चीज़ों के बारे में मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ। एक एक चीज़ के बारे में देखिए विशिष्टा द्वैतवाद है ना, इसके लिए आपको एक पूरा क्लास मिलेगा, लगभग 1 घंटे का 40-45 मिनट का एक क्लास मिलेगा आपको विशिष्टा द्वैतवाद का। तो वहाँ से आप जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, हम लोग महत्वपूर्ण पहलुओं को देख रहे हैं जैसे कि रिवीजन कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, ताकि कोई तथ्य हम लोगों से छूट न जाए। कम से कम इतना तो हम लोगों को बढ़िया से पता होना चाहिए, ठीक ना। अभी क्योंकि डिटेल्स में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ये भी कम डिटेल से नहीं है। तो विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं और इनका मत है कि ईश्वर स्वतंत्र है। ईश्वर ब्रह्म क्या है, स्वतंत्र है। ब्रह्म इनके अनुसार स्वतंत्र है। किसके अनुसार, रामानुजाचार्य जी के अनुसार ईश्वर क्या है, स्वतंत्र है। जीव भी सत्य है। ईश्वर तो स्वतंत्र है, ब्रह्म स्वतंत्र है, लेकिन जीव भी सत्य है, यह मिथ्या नहीं है। यह ईश्वर के साथ संबंध है, उसका संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं, ज्ञान के वह वास्तविक है। मोक्ष होने पर जीव भी स्वतंत्र सत्ता रहती है, जीव की भी स्वतंत्र सत्ता रहती है। ये इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे है। अब देखिए, ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान दुख से घिरा हुआ है। दोनों तीनों मिलकर एकाएक हो जाते हैं, क्योंकि जगत जीव और ब्रह्म के शरीर हैं। जगत जीव और ब्रह्म के शरीर हैं और ब्रह्म इसकी आत्मा तथा अभियंता है। ब्रह्म से पृथक इनका अस्तित्व नहीं, मतलब ब्रह्म से पृथक होकर जीव का कोई अस्तित्व नहीं, ब्रह्म की सेवा के लिए ही है जीव जो है। और दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? दक्षिण के अलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? तो वो है वैष्णव। अलवार संत वैष्णव शाखा से माने जाते हैं। अलवार संतों की संख्या जो है ना, ये कुल 12 है। अलवार संतों की संख्या कितनी है, 12। अब अलवार संत वैष्णव भक्त थे, यहाँ क्लियर हो गया। और ये कृष्ण और राम दोनों की आराधना करते थे। 12 के नाम आपको नीचे मिलेगा, मोयगय और भूतत्तालवार, पयालवार और नम्मालवार, नम्र या भक्तिसार, मधुर कवि, कुलशेखर, पैरो विष्णुचरित, अंडाल लेडीज हैं जो मतलब स्त्री थी, तोंडर और तिरुपान, और एक है परकाल या तिरुमंगे। ये 12 के 12 हैं। अब देखिए अब संतों की संख्या कुल 12 है। इनके भक्ति पदों का संग्रह जो है नालियार दिव्य प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। जो अलवार के संतों का संग्रह है वो नालियार दिव्य संग्रह के नाम से जाना जाता है। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 12 मानी गई है, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए, ये राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण भारत से आया, अलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रतिस्फुटित होगा या प्रस्फुटित होगा। उसके बाद यह उत्तर भारत में विकसित हुआ। 12 इसमें क्या थे, अलवार संत थे। षटकोप अथवा नम्मा जो है सबसे प्रसिद्ध हुए इसमें, उन्हें राम की पादुका का अवतार माना जाता है। राम की पादुका का अवतार माना जाता है किसको? नम्मा या नम्न को। सर्वप्रथम माना जाता है, सर्वप्रथम इसकी रचना तिरुवायमोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तिरुविरुतम किसकी, अलवार संतों की, और तिरुवर्गसरियम, और एक है पेरी तिरुवंदाद। ये 3 रचनाएं हैं अलवार संतों की। और 7वें अलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्ति थे। पेरुमाल तिरुभोवी में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं। ये सब चीज़ें हैं। बस 12 थे, नम्न सबसे महत्वपूर्ण है, इन्हें राम की चाणुका का
पादुका का अवतार माना जाता है। और ये 2-3 रचनाएं हैं। 7वें अलवार संत जो चेरवंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। और यहाँ पे दिया होगा जो श्री संप्रदाय में प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि हुए। प्रथम आचार्य कौन हुए? रंगनाथ मुनि हुए। इनका जन्म 824 से 924 ईस्वी के बीच माना जाता है। अलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को नलियार दिव्य प्रबंधन शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया गया है। और नाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया। आचार्य यहाँ पे देखिए, आचार्य रामानुज को शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। कौन? रामानुज। शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में मध्वाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। मध्वाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य रामानंद ने उसी युगानुकूल भावभूमि प्रदान की है। ये सब चीज़ दिया है। आचार्य रामानंद ने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों में आबद्ध और बाह्य आक्रमणों से स्वतंत्र समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद कवच प्रदान किया। भक्ति भावना को ऊंचा नीचा एवं बाह्य आडंबरों से मुक्ति करने का श्रेय भी आचार्य रामानंद को ही प्राप्त है। भक्ति आडंबर से ऊंचे नीच का जो आडंबर था उससे मुक्त करने का श्रेय आचार्य रामानंद को जाता है। आरती कीजय हनुमान लला की, ये रामानंद के द्वारा लिखा गया। अब जरा सोचिए, रामानंद कब आए? भक्ति काल में, और इन्होंने लिख दिया आरती कीजय हनुमान लाला की, और आज उसको खूब गाकर पूजा होता है। तो ये 400-500 साल पहले की बातें हैं ये सब, 400-500, ठीक है। तो वहाँ पर लिखा गया, उसको खूब बढ़िया से पूजा किया जाता है। खैर ठीक है, इनका रिसर्च रहा होगा। और जो भी है, हनुमान जी की आरती जो है इसको स्वामी रामानंद द्वारा रचित अवधि की राम कथा परक कविता है। ये राम कथा के प्रणय सूत्र के सूत्रधार थे। चलिए इसको, और निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? रामानंद की शिष्य परंपरा में इनमें से कौन नहीं है? कबीर, मलुक, नरहरिदास और रैदास। मलुक दास नहीं है, बाकी कबीर, नरहरिदास, रैदास ये तीनों लोग हैं। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं। अनंतानंद हैं एक, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गलवानंद, नरहरिदास, नरहरियानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना सेन। मलुकदास जी का जन्म कौशाम्बी के काड़ाग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में नहीं थे। कौन? जो रामानंद जी का बात हो रहा है, अच्छा नहीं, ये रामानंद के शिष्यों का बात हो रहा है, और मलुकदास स्वामी रामानंद के शिष्यों में नहीं थे, ठीक है। इन्होंने ज्ञानबोध नामक, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रबंधनात्मक काव्य रचना ध्रुव चरित है। किसकी? तो इनके 12 शिष्य जो थे, यहाँ पर हम लोग पढ़े। मलुकदास जी का जन्म कौशाम्बी में हुआ था, कड़ा नामक ग्राम में, और रामानंद के शिष्य में नहीं थे। मलुकदास जी की रचना है ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक और ध्रुव चरित।
राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु हुए? तो वो है रामानंद। रामानंद के गुरु कौन हुए? राघवानंद जी। अब देखिए, राघवानंद जी रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया, एक चीज़ ये जान लीजिए, क्योंकि रामानंद के गुरु राघवानंद थे। और राघवानंद श्री संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य तथा रामानंद के गुरु हुए। और इस संप्रदाय का मूल मंत्र सीताराम था। किसका? रामावत संप्रदाय का। बहुत कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं, रामानंद के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। पहला चीज़ तो ये जानिए कि इनके 12 जो थे शिष्य थे। 12 शिष्य में ये पूछता है कि इनमें से कौन रामानंद के शिष्य नहीं थे। तो अगर नहीं आएगा उस समय तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ें रट लेनी है। रट लेनी है मतलब रट लेना है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे भी आप करिए, चाहे लिख लिख कर याद करिए, चाहे रटिए। अनंतानंद, कबीरदास, सुखानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धन्ना, सेन, सुरसुरी, ये सब हैं 12 के 12 शिष्य। ठीक है ना। अब देखो, भक्तमाल में रामानंद के संदर्भ में लिखा है दसधा भक्ति के आगर। भक्तमाल में लिखा है रामानंद ने। अगर कहीं पंक्ति पूछ देता है तो आप बताइएगा। दसधा भक्ति के आगर किसकी पंक्ति है? तो रामानंद की। आरती की जय हनुमान लला की रामानंद द्वारा यह है रचित। अब देखते हैं आगे। भक्ति काल को भक्ति काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? भक्ति काल को भक्ति काल का स्वर्ण युग सबसे पहले गिरियर्सन ने कहा। आचार्य गिरियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग आचार्य गिरियर्सन ने कहा। और हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है। किसने कहा? गिरियर्सन ने कहा। अभी ऊपर पढ़े हम। ठीक है, गिरियर्सन जी ने कहा। और यहाँ पे कुछ है, देखते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है और इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। इस काल में कबीर, सूर, तुलसी, नानक, जयसी, मीराबाई, नंदास ये सब आए। सही कालक्रम का चिन्ह निश्चित करना है। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया और उसके बाद कौन आया। टाइम से मतलब देखना है किसके बाद कौन कौन आया। अब देखो, कबीर का जन्म जो है कबीर का हुआ था 1398 ईस्वी में। ठीक, वैसे ही अगर सूरदास का देखो तो 1478 में। जायसी की अगर बात करें तो तुलसीदास की अगर बात करें हम तो तुलसीदास का हुआ था 1537 में। और जायसी के जन्म की बात करें तो हुआ था 1464 में। ठीक है ना। तो अब देखो, ये वाला इस क्रम से लगा नहीं है। सबसे पहले कबीर आएंगे, उसके बाद आ जाएंगे 1478 और वहाँ 64। कन्फ्यूजन आ रहा है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यहाँ पे कबीर होंगे। कबीर यहाँ पे आ गए। तीसरा वाला विकल्प ख़त्म हो गया। अब ये जान लो, तुलसी देखो यहाँ पे दिया भी है कि बच्चन सिंह ने 1864 माना है। भागीरथ मिश्र 1492 मानते हैं। तो इसके अनुसार सूरदास जो है, सूरदास का जन्म पहले आ गया 78 में है और 92 माना जाए तो जायसी आ गए। तुलसी तो 1500 के बाद आ गए। तो पहला और लास्ट वाला मिला कर भी आप कर सकते हो। तुलसी सबसे बाद में है 1500 के बाद और 1400 में सूर और जायसी है। यहाँ पे दिया भी है। कबीर इतना में सभी विद्वान सहमत हैं। सूर 1478 में। बच्चन सिंह नागेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया है इनके। और जायसी का जन्म बच्चन सिंह के अनुसार 1464 और भागीरथ मित्र 1492। तुलसीदास बच्चन सिंह मानते हैं तुलसीदास का जन्म 1537 में हुआ और डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में 1532 माना है। 1532 पे लगभग सभी विद्वान सहमत हैं। ये चीज़ें दिया हुआ। 252 वैष्णों की वार्ता। 252 वैष्णों की वार्ता ये किसका है? 264 वैष्णों की वार्ता 252 ये है ब्रजभाषा में लिखा गया है और गोकुल नाथ द्वारा रचित है। 252 वैष्णों की वार्ता
गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा है, जिसमें पुष्टिमार्गी कवियों व अष्टछाप कवियों का जीवन वृत्त है। अब देखो इसमें क्या है, पहले पुष्टिमार्गी कवियों और अष्टछाप के कवियों का जीवन वृत्त है। अष्टछाप मतलब नच्छ गच्छ और गप सप। पकस पकसय पकसक है, पकसक, और एक है नच्छ गच्छ। ये अष्टछाप के कवि हैं। अब देखो गोकुलनाथ जो है विट्ठलनाथ के पुत्र हैं और वल्लभाचार्य के पौत्र हैं। मतलब गोकुलनाथ के पिता का नाम विट्ठलनाथ और उनके पिता का नाम वल्लभाचार्य है। अब देखो इन्होंने 84 वैष्णवों की वार्ता भी लिखी। 284 वहाँ पे कह रहे थे हम। देखो 84 वैष्णवों की वार्ता भी लिखी, किसने? गोकुलनाथ ने। अब देखो 84 वैष्णवों की वार्ता में महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन 84 वैष्णवों की वार्ता में किया गोकुलनाथ ने, यानी कि अपने बाबा के शिष्यों का वर्णन। और 252 वैष्णवों की वार्ता में अपने पिताजी के शिष्यों का वर्णन किया। इनके पिताजी विट्ठलनाथ हुए। अब देखो इस सभी वार्ता साहित्यों का संकलन संपादन जो हरि राय जी ने किया है। निम्नलिखित में से एक राम भक्ति बता दीजिए। कृष्णदास, ध्रुवदास, श्री भट्ट, नाभादास एक राम भक्ति कवि हुए। नाभादास, और जबकि ये कृष्ण और श्री भट्ट, ध्रुवदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हुए। नाभादास मूल नाम नाभा अली, उपनाम नारायण दास। गिरियर्सन के अनुसार रचनाएं भक्तमाल ब्रजभाषा में है, अष्टयाम ब्रज और अवधि दोनों में है। कथन जो है, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम खट्टर दर्शनी, ये है निरंकुश अति निडर, रसिक जस रसना गायो। नाभादास की कुछ पंक्तियां भी हैं, पूछ ले तो बता दीजिएगा, पढ़े रहेंगे तब न बताएंगे। नाभादास की इस भक्तमाल की भाषा बता दीजिए। नाभादास की भक्तमाल की भाषा ब्रज है, ऊपर हम लोग पढ़े हैं। भक्तमाल की भाषा क्या है? ब्रज यहाँ पे। और देखो नाभादास की भक्तमाल ब्रज भाषा में है, इतना जानते हो। भक्तमाल इतने में लिखा गया। भक्तमाल 1642 विक्रम संवत के बाद लिखा गया और 1769 प्रियदास ने उसकी टीका लिख दी। विक्रम संवत 1769 में भक्तमाल की टीका किसने लिखी? प्रियदास जी ने। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ब्रज भाषा पर इनका अच्छा पकड़ था और नाभादास ने ब्रज भाषा में अष्टयाम की रचना भक्ति विवेक रसिक भावना को लेकर की। इनमें कवि की शैली परमार्जित, प्रांजल और भावपूर्ण है। इनके गुरु अग्रदास थे जो राम भक्त थे। इनके गुरु कौन थे? नाभादास के गुरु अग्रदास थे जो राम भक्त थे, तुलसीदास के समकालीन थे। अब यहाँ पे देखिए, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साधना का साहित्यिक रूप कब प्रारंभ हुआ? कहाँ से प्रारंभ हुआ? पंढरपुर से। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर। पंढरपुर है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में है। और अधिकतर संत की कवि महाराष्ट्र से हुए। संत साधना का साहित्यिक रूप महाराष्ट्र पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। तो ये रहा भक्ति काल का, ठीक है। उसके बाद भक्ति काल में हम लोग संत काव्य अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या देखने वाले हैं? संत काव्य। मोटी मोटा हम लोग परिचय देख रहे थे इसका। तो इस तरह से आपको क्या करना है? पढ़ना है। एक बार हमारे साथ ऐसे रिवीजन करते हुए जाइए। आप जब भी वीडियो देखिए तब बाद में, मतलब वीडियो बनाने के बाद 2-4 दिन बाद एग्ज़ाम आए तब इन सभी को ऐसे पढ़ते हुए चले जाइए, तो एक ओवरव्यू आपका तैयार हो जाएगा। कम से कम हिंदी वाले पार्ट से आप कमज़ोर नहीं होंगे, ठीक ना। बाकी आपकी जानकारी है, ये है, यहाँ पे एक बढ़िया नोट मिल जा रहा है आपको। संत काव्य के बारे में अभी पढ़ते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। Thank you for listening and God bless you all.